विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और 25 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसको ऑन स्क्रीन चेक करते हैं। सबसे पहले सन फार्मा का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो गया है। उसका रीज़न देखिए, इसने पहले 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की, फिर 20 दिन की, फिर 50 दिन की, और जो एक मैंने ये नीचे की एक क्रूशियल सपोर्ट ड्रॉ कर रखी थी और जिसकी संभावनाएं बहुत कम थी टूटने की, फ्राइडे के सेशन में वो भी ब्रेक हो गई। 575 की क्लोजिंग आई है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही वीक क्लोजिंग है। मंडे के सेशन में ये स्टॉक नीचे ओपन होना चाहिए और अगर आधा घंटा नीचे ओपन ट्रेड करता रहता है नीचे ओपन होकर, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 590 का और इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बन रही है। वो पॉसिबिलिटी 540 तक कंटिन्यू हो सकती है, तो बाइंग बिल्कुल नहीं बनती, शॉर्ट बनती है अगर नीचे ओपन होते हैं तो। एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक भी वीक हो गया है। इसने भी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है और अब जो इसकी अगली सपोर्ट बनती है वो 677 की 677 की टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 693 का। नेगेटिव ओपन होने की पॉसिबिलिटी 90% है। नीचे ओपन हो, आधा घंटा देखिए, 677 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ओएनजीसी ने देखिए क्या बड़ी गिरावट दिखाई है और मेरा जो नीचे का सपोर्ट लेवल था 92.85, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, अगर एक हफ्ते पहले की मेरी वीडियो, क्योंकि इस वाले शेयर्स के ऊपर मैं रोज़ अपना ओपिनियन नहीं करता, जो मैंने लास्ट ओएनजीसी के ऊपर वीडियो डाली थी और उसमें मैंने 92 तक के टारगेट मेंशन किए थे और देखिए वहीं पर क्लोजिंग ली है 92.7 पर। और अब ये स्टॉक काफ़ी वीक हो चुका है। मुझे इसके अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट 85 के लगते हैं। 97, देखिए 92 के आसपास तो ये क्लोज हुआ है। फिर से अगर हम नीचे ओपन होते हैं 91 के आसपास या 92.70 से नीचे ओपन होते हैं, आप स्टॉप लॉस रखिएगा 2 रुपए का, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। मेरे हिसाब से 85 के टारगेट एक बार आपको दिखने चाहिए। एनटीपीसी में भी देखिए मैं कितने हम वीक हो गए हैं। एनटीपीसी में मुझे पहले टारगेट दिखते हैं तकरीबन 92 और उसके बाद 86। देखिए इस स्टॉक ने जब से यहां से 83 से एक चाल पकड़ी थी अपसाइड की, इस स्टॉक ने जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो कितनी देर बाद ब्रेक की थी 98 का, और उसके बाद तो नीचे की तरफ क्लोजिंग बहुत रेयरेस्ट केस में मिली है, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार क्लोजिंग हमें नीचे की तरफ मिल रही है। देखिए जब हमने यहां पर एक बार 31 अगस्त को एक बार 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देनी शुरू की थी और वहां से 97 से जो गिरावट कंटिन्यू हुई वो 76 तक हुई। इसी तरीके से अब ये इसने भी, स्टॉक ने 3 दिन लगातार 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से एक बार इसके अंदर 88-89 के टारगेट्स आपको दिखने चाहिए। हाँ, छोटा मोटा एक जंप मिल सकता है, लेकिन 87-85 के टारगेट दिखने चाहिए। तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं अगर हम नीचे ओपन होते हैं। स्टॉप लॉस आप
जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसका ले लीजिए 98 या 99 का। पोजीशन को होल्ड रखिएगा, 85 तक के टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एल&टी, देखिए एल&टी ने बहुत क्रूशियल सपोर्ट ली है। इसने 1360 के आसपास की क्लोजिंग ली है, 65 के आसपास की क्लोजिंग, और यही इसका 9 दिन का मूविंग एवरेज भी है। मान के चलिए अगर ये क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ और क्लोजिंग मिल जाती है तो इमीडिएट एक टारगेट आपको दिखेगा 1335 का, और कहीं इसके नीचे क्लोज हो गया तो आप मान के चलिएगा कि हम इस स्टॉक में जो पहला टारगेट दिखेगा 1260, और उसके बाद की जो सपोर्ट लेवल बहुत नीचे का है 1130 का, तो 200 पॉइंट्स का एक फॉल की पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर हमने 1335 के नीचे या 1330 के नीचे क्लोजिंग दे दी। मोस्ट प्रोबेबली शायद हम नीचे ओपन हो मंडे के सेशन में, तो आपको अगर आधा घंटा नीचे ट्रेड होते रहते हैं तो आप 1335 के स्टॉप और टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से मेंशन करना होगा। HCL, देखिए HCL बहुत बड़ी सपोर्ट के पास खड़ा है 975। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनेगी जो 900 तक भी हो सकती है। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बार नीचे के टारगेट हमें दिखने चाहिए, तो 975 क्रॉस करके अगर नीचे ट्रेड होना शुरू हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आधा घंटा वेट करना होगा। उस केस में 995 का स्टॉप लॉस होगा। कोल इंडिया ने एक बड़ी गिरावट की शुरुआत कर दी है। इसमें भी देखिए 2 कैंडल पिछली बहुत ही बड़ी बेरिश साइड पर क्रिएट हुई हैं, लोअर साइड पर क्लोजिंग आई है। अगर हम फिर से नीचे नेगेटिव ओपन होते हैं आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 138 का, और जो टारगेट बनेगा नीचे 125 के। बीपीसीएल की में भी एक अच्छी बड़ी गिरावट की शुरुआत हो गई है। 392 पर एक स्टॉप मिल सकता है, इससे नीचे की तरफ एक क्रूशियल सपोर्ट भी है। ये ब्रेक हुआ तो एक बहुत बड़ी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, और वो गिरावट 360 तक भी हो सकती है। एक अच्छे बेरिश साइड पर एक मूव क्रिएट होगी। ध्यान रखिएगा 400 के प्राइस पर जो हमारा शॉर्ट अगर हम बनाएंगे तो वो स्टॉप लॉस होगा। 392 के नीचे ट्रेड होने पर गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो बेरिश तो है हम स्टॉक में, आप कहीं पर भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं जब तक ये 400 से नीचे है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। एशियन पेंट ने देखिए एक इतनी बड़ी गिरावट दिखाई थी, देखिए 2855, इतना बड़ा एक रनअप ऊपर दिखाने के बाद करेक्शन कुछ तो आनी थी, और 2850 से हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई नीचे की तरफ, तकरीबन हम 2565 तक गिरे। वहाँ से एक पुल बैक भी अच्छा बड़ा दिखा। ऑलमोस्ट हमने जितनी गिरावट देखी थी वो हमने 3 सेशन के अंदर कंप्लीट कर ली, लेकिन वहाँ से फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिला और 2600 के नीचे हम फिर से क्लोज हुए। तो जब तक 2675 के नीचे ये स्टॉक है आप इसको सेल करके चल सकते हैं। अभी भी ये बेरिश साइड पर ही है। 2675 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 2550 अगर ब्रेक कर देता है तो 2500 के टारगेट भी आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो उस केस में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़े रनअप के बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट करना शुरू करता है
उसके बाद कम से कम मान के चलिए कि जितनी उसने रैली दिखाई है उसकी 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमने यहां से इस स्टॉक के अंदर 2200 से 2850 का टारगेट अचीव किया था अपसाइड पर। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की एक रैली देखी थी और उसमें से आप ये मान के चलिए 200 पॉइंट्स की एक गिरावट बनती थी और जो अपने हाई से हुई भी। यहां कंसोलिडेशन फिर चलेगा, हो सकता है कि हम थोड़ा फर्दर और गिरें और उसके बाद अपसाइड पर मूव दिखाएं। स्टॉक जब तक 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे है वीक है। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट धीरे धीरे अपनी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। 530 के नीचे क्रॉस होने पर और क्लोज होने पर एक 515 तक की मूव आपको देखने को मिल सकती है और ये बनेगी 50 डेज मूविंग एवरेज। इसके नीचे जाना तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर चला गया तो फिर फर्दर 60 टू 70 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। देखिए लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि 2 दिन इसने बेरिश कैंडल जनरेट की है, सपोर्ट लेवल पर पहुंचा है। देखते हैं कि सपोर्ट ब्रेक होती है या नहीं। ब्रेक होने पर एक ट्रेड शॉर्ट साइड पर मिलेगा, लेकिन जिनको शॉर्ट करने की आदत नहीं है उनको कहूंगा कि या तो आप वो साइड होके बैठ जाएं, थोड़ा वेट करें, अदरवाइज हेजिंग के साथ भी लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। उसका रीज़न क्या है, आप यहां देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 25 जैन के सेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए